अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। वही हुआ है जी जिसका डर था या जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि भारत की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की जाएगी और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया जाएगा। तो लिहाजा मोदी सरकार की वो मीटिंग जिसके हवाले से पिछले वीलॉग में मैंने आपको खबर दी थी कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी हाई लेवल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। पाकिस्तान पर जो है आज रात या अगले 24 घंटों में जारियत की जा सकती है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। तो वो खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है या खदशात आप कहें कि दुरुस्त साबित हुए हैं और भारत की जानब से पाकिस्तान को आप सरप्राइज कहें या जो भी कहें वो दे दिया गया है, जिसके हालात अब हद से भी ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। बड़े इकदामात किए गए हैं मोदी सरकार की जानब से। नंबर 1 जो फैसला किया गया है, एक तो मोदी सरकार की जानब से यह ऐलान किया गया है कि ये जो हमला हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसमें पाकिस्तान से लिंक पाया गया है। हमारे पास सबूत है कि इस हमले के अंदर पाकिस्तान जो है वो मुलव्वस है। पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है उसकी पुष्ट पनाही भारत के मुताबिक पाकिस्तान कर रहा था। अब जो पहला बड़ा अटैक किया गया ना पाकिस्तान पर, वो है सिंध तास मुआहदा। उसको रोक दिया गया है, उसको मनसूख कर दिया गया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो भारत से सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान में पानी आता है, क्योंकि जितने भी दरिया आते हैं वो भारत से आते हैं, मकबूजा कश्मीर से आते हैं, तो उन पर अगर उनका पानी रोक लिया जाता है, उनके आगे बंद बांध दिए जाते हैं और सिंध तास मुआहदा उस पर अमल दरामद रुक जाता है, तो पाकिस्तान प्यासा, आप सादा लफ्जों में कहें कि प्यासा मर जाएगा। पाकिस्तान के अंदर पानी के शदीद मसाइल हैं। अभी मैंने पिछला वीलॉग किया, उसके अंदर मैंने आपको खबर दी थी कि पंजाब के अंदर नहरें महीने में सिर्फ 1 हफ्ता चला करेंगी। 43% पानी की कमी हुई है और यही हाल बाकी इलाकों का भी है, सिंध का भी है। और पाकिस्तान में ख्वाब देखा जा रहा है कि मजीद 6 नहरें सिंध से निकाली जाए, जिसके खिलाफ सिंध में एहतजाज हो रहा है। तो अब जब भारत भी पानी रोक लेगा, भारत ने भी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंध तास मुआहदे पर जब अमल दरामद रोक दिया गया है, तो इसका मतलब यह कि पाकिस्तान ड्राई, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान से भारत की तरफ पानी जाता ही नहीं है कि हम भी पानी रोक लेते, तो हम तो कुछ नहीं रोक सकते, हम तो मजबूर हैं। आप सादा लफ्जों में कहें कि पानी के मामले पर हम भारत के रहमो करम पर हैं। अगरचे ये एक आलमी मुआहदा है, लेकिन आलमी दुनिया भी पाकिस्तान के खिलाफ साथ कहां खड़ी होगी? आलमी दुनिया भी भारत के साथ खड़ी होगी। इवन कश्मीर वाले मामले पे आपको पता है कि सारा अरब वर्ल्ड भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि भारत के साथ खड़ा हुआ। ये एक तल्ख सच्चाई है कि हमारे जो रियासती अमूर हैं, ये जो पॉलिसी है, हम रजीम चेंजों में लग जाते हैं, हम नए ड्रामों में लग जाते हैं, खारजा पॉलिसी तगड़ी नहीं कर सके हम, और दुनिया हम पे इतना एतमाद नहीं करती या इतना हमारा पासपोर्ट स्ट्रांग नहीं है जितना भारत का है। और भारत एक बड़ी मंडी है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है भारत के मुकाबले में, और दुनिया भारत की तरफ देखती है। तो लिहाजा अब इस मामले में आप इंटरनेशनल अदालत में जाएंगे भी तो आपको रिलीफ बहुत देर से मिलेगा। और ये पहला बड़ा अटैक है जो पाकिस्तानी दरियाओं पर कर दिया गया है। ये आप समझ लें कि आज के दौर में किसी एटमी हमले से कम नहीं है। ये मैं कोई इश्तियाल या जिसे कहते हैं ना कि बढ़ा चढ़ा के पेश करना, बिल्कुल फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं कि पानी के मामले पर ये जो दरियाओं पर हमला किया गया है पाकिस्तान पर, आप यूं समझ लें कि एटम बम हमले के मुतरादिफ है। और क्या इकदाम उठाए गए हैं? पाकिस्तानियों को 24 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया। जितने भी पाकिस्तानी भारत के अंदर मौजूद हैं उनको कहा गया कि 24 घंटों के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़ दें। वीजे मनसूख कर दिए गए हैं।
सफारती अमले में, पाकिस्तान के सफारती अमले में कमी का ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान के जो इजाफी लोग हैं, सिर्फ 30 से 35 अफराद का अमला भारत के अंदर रहे, चाहे कोई कौंसलर खानी है, चाहे पाकिस्तान की एम्बेसी है, बाकी सारे का सारा पाकिस्तानी अमला भारत छोड़ दे। हालांकि आपको पता है जो सफारती अमला होता है उसको वो आलमी कानून के मुताबिक होता है और उसको जिनेवा कन्वेंशन के तहत अस्तशना हासिल होता है, उस पर उस मुल्क के कवानीन जो है वो अप्लाई नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद कह दिया गया है कि पाकिस्तानी अमला मुल्क छोड़ दे, दफाई अताशी भारत से चला जाए। यानी जो पाकिस्तान का मिलिट्री अताशी भारत के अंदर है उसे भी मुल्क छोड़ने का कह दिया गया है। भारतीय दफाई अताशी को पाकिस्तान से भारत वापस बुला लिया गया, यानी अपना अमला वापस बुला लिया गया है और पाकिस्तानी अमले को निकालने का कह दिया गया है। पाकिस्तानियों के जो सार्क वीजा है वो भी बंद कर दिया गया है और सबसे बड़ी जो मूव है वो वाघा बॉर्डर, यानी जो इंडिया और पाकिस्तान का लाहौर के मुकाम पर, वाघा के मुकाम पर बॉर्डर है, हमारी साइड पे जो बॉर्डर है उसे हम वाघा बॉर्डर कहते हैं, जबकि भारत की साइड पे जो बॉर्डर है वो उसे अटारी बॉर्डर कहते हैं, क्योंकि वो जो कस्बा, जो शहर है भारतीय पंजाब का, उसका नाम अटारी है, तो उसी के नाम से बॉर्डर का नाम अटारी है। तो लिहाजा अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई यानी वीजे के जरिए या ट्रांसपोर्ट या तजारत या किसी तरह का भी पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर के मामलात मुकम्मल तौर पे बंद होंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जाहरियत है, बड़ा हमला है जो पाकिस्तान पर किया गया है। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है, यजीदियत की इंतहा कर दी गई है और पाकिस्तान में अगेन एंड अगेन अपने हर वीलॉग के अंदर कह रहा हूं, अगरचे इस सारे मामले के अंदर हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हुए हैं, मुल्क से बढ़कर कोई नहीं है। हुकूमतों पर इतराजात होती हैं, वो और मामला होता है, लेकिन मुल्क सबका है। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात, पाकिस्तान के मौजूदा सिक्योरिटी के हालात, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी, बलूचिस्तान के अंदर BLA की कार्रवाइयां और सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम। इमरान खान जेल में है, जो भारत को मुंह तोड़ जवाब देते थे, जिन्होंने फौरी तौर पे कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे और हम भारत को से बदला लेंगे। यानी इमरान खान ने जो इंडिया को सरप्राइज दिया था, पाकिस्तान की 75-77 साल तारीख में इतना तगड़ा हमने सरप्राइज भारत को कभी नहीं दिया। तो पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर जो कौम को यूनाइट कर सकता है वो जेल में बंद है, उसकी बहनों से मुलाकातें नहीं होती, उसकी पार्टी पर क्रैकडाउन, जाली इलेक्शन। तो लिहाजा बात करने का मकसद यह कि पाकिस्तान की जो क्राइसिस है ना, चाहे वो ईरान के साथ मामला हो, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मामला हो, BLA के साथ मामला हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मामलात हों, सियासी अदम इस्तेकाम हो, 26वीं तरमीम हो और फार्म 47 वाली हुकूमत हो, वो सारी चीजें पाकिस्तान को इस मौजूदा, जब पूरी कौम को एक होना है और सारे क्राइसिस से मिलकर निकलना है, निमटना है, बयानियां बनाना है, अगर ये तो है वो इकदाम जो लिए गए हैं। अब भारत इसके अलावा भी जारियत कर सकता है, मिलिट्री अटैक भी कर सकता है। ये तो वो स्टेप्स हैं जो हुकूमत की सतह पर लिए गए हैं। हो सकता है वो कोई अटैक कर दें, कि वो कोई फॉल्स फ्लैग कर दें, तो इस सूरत में तो मजीद पाकिस्तान की फौज को भी जरूरत होगी, पाकिस्तान की फजाइया को जरूरत होगी कि पाकिस्तानी उनके पीछे खड़े हों, ना कि न्यूट्रल हो जाएं। अगरचे इस सारे मौके पर पाकिस्तानियों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कुछ लोग कह रहे हैं ट्विटर पर भी, ये मेरे कमेंट्स में भी, कि हम भी न्यूट्रल हैं। नहीं, ये मुल्क फौज का नहीं है, ये मुल्क किसी सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, मुल्क किसी हुकूमत का नहीं है, मुल्क सबका है। मुल्क मेरा है, मुल्क आपका है, मुल्क सबका है और मुल्क का दिफा, मुल्क के सारे मामलात जो है वो हम पर फर्ज है, किसी फौज पर फर्ज सिर्फ नहीं है। तो लिहाजा एक ऐसा मौका जब सबको यूनाइट होना चाहिए, तो हमें यह देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह का माहौल है, क्या इस तरह के हमने इकदाम किए हैं पिछले 2-3 सालों में कि कौम यूनाइट होती, बल्कि कौम तो मजीद बिखर गई है। लिहाजा भारत की जानब से कुछ भी जारियत हो सकती है, कुछ भी इस तरह का इकदाम उठाए जा सकते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त खुद भी यूनाइट होना होगा और आलमी ताकतों को, अपने हमसाया मुमालिक को, साथियों, दोस्तों को सफारतकारी के जरिए
اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہوگا، ورنہ پھر معاملات مزید خراب ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔